नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग में। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो की। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ऑपरेटर्स, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, चाहे आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे आप मीडियम कैटेगरी के आते हो, चाहे आप बड़ी कैटेगरी के आते हो। ठीक है, आपने ऑपरेटर शब्द जरूर सुना होगा और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि ऑपरेटर्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, स्टॉक मार्केट जो है वो ऑपरेटर्स चलाते हैं, या ऑपरेटर्स की वजह से किसी को लॉस हो गया, ऑपरेटर्स की वजह से किसी को यूज लॉस हो गया, है ना। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई वाइज्ड वीडियो नहीं है, हम दोनों ही पहलुओं को देखेंगे, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं सीधा अपना स्क्रीन पर और जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और क्या सच में उनकी वजह से ट्रेडर्स को लॉस होता है, या सच में क्या ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो मार्केट में लोगों को लॉस दिलाने के बाद अपना प्रॉफिट करते हैं, अपनी जेब गर्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है, जो आपने वर्ड सुना है ऑपरेटर, वो ऑपरेटर होते क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेटर कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, स्टॉक मार्केट में इसको निगेटिव बना दिया गया है, वो एक अलग चीज़ है। ऑपरेटर कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, ऑपरेटर जस्ट अ टर्म्स। मेनली हम समझते हैं ऑपरेटर करते क्या है, वो होते क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऑपरेटर कौन होते हैं? जो किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर पाए, राइट। किसी भी प्राइस को, किसी भी कंपनी को, वट एवर इट इज़, किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस कर पाएँ और उनके पास नॉर्मल, ये एक ऑपरेटर को इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसके पास एक नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हो और उसकी जो इन्फ्लुएंस पावर है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम, ऐसे पीपल को, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। और ऑपरेटर दोस्तों स्टॉक मार्केट में नहीं होते हैं, हर सेक्टर में ऑपरेटर होते हैं। अब चूंकि आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ऑपरेटर की वजह से नुकसान हो गया, या आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जिसकी वजह से आपको ये लगता होगा कि ऑपरेटर केवल स्टॉक मार्केट में होते हैं। ऑपरेटर केवल स्टॉक मार्केट में नहीं होते हैं, ऑपरेटर हर एक सेक्टर में होते हैं। जहां बिजनेस है वहां ऑपरेटर होगा। इसको समझते हैं हम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, किसी कंपनी का नाम वहां पर यूज करेंगे, बट उसका मतलब किसी भी कंपनी को फेम और डिफेम करना नहीं है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया कि हर सेक्टर में जो है वो ऑपरेटर होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं टेलीकॉम की, तो जियो आने से पहले क्या था, आपने देखा होगा हर कंपनी के अपने एक रिचार्ज थे, हर कंपनी के अपने टैरिफ थे। हमें इंटरनेट यूज करने के लिए 150 रुपये का, मान लीजिए 1 GB का डेटा मिलता था महीने का, या 200 रुपये का 1 GB 1.5 GB मिलता था, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। बट जब जियो आया, ठीक है, तो क्या जियो ने क्या किया, एक तो कॉल्स फ्री कर दी, राइट। और पहले आप देखेंगे कॉल्स पे टैरिफ चलते थे, मतलब 10 पैसे कॉल, 20 पैसे पर मिनट कॉल, या फिर 1 रुपये में 10 मिनट कॉल, इस तरीके का टैरिफ चलते थे। बट जियो आया, जियो ने कॉल्स फ्री कर दी और जियो ने क्या किया, इंटरनेट को भी ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। अब इससे क्या हुआ, जियो ने यहां पर ऑपरेटर का काम किया। कैसे? देखिए, जब जियो आया तो सारी कंपनी, चाहे वो एयरटेल हो, ठीक है, चाहे वो BSNL हो, जो भी कंपनीज थी, सबको अपने टैरिफ के रेट गिराने पड़े, मैच करना पड़ा जियो के टैरिफ के साथ में। तो वहां पर क्या हुआ, जियो ने पूरा एक ऑपरेटर का काम किया, क्योंकि ऑब्वियस है जियो एक बड़ा ग्रुप है, जियो के पास पैसा ज्यादा था और वो इन्फ्लुएंस कर सकता था पब्लिक को, जो कि उसने किया। ठीक है, तो यहां पर जियो ने एज अ ऑपरेटर काम किया और उससे क्या हुआ, एयरटेल, BSNL या और भी XYZ जो भी कंपनियां थी, उनके टैरिफ मैच करने के लिए, मीटअप करने के लिए उनको भी वहां पर टैरिफ डाउन करना पड़ा। ठीक है, तो ऑपरेटर मेनली, ये एग्जांपल है ऑपरेटर समझाने के लिए कि ऑपरेटर क्या होता है। तो मेनली ऑपरेटर ये होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ऑपरेटर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। आई होप आपने मैक्सिमम टाइम निगेटिव वर्ड में ही ऑपरेटर को सुना होगा, बट मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। और एक ऑपरेटर किसी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी के लिए निगेटिव भी हो सकता है। मींस ऑपरेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और एक ऑपरेटर किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और वही ऑपरेटर निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर हम बात करें जियो हमारे लिए, मतलब एज अ पब्लिक के लिए क्या हुआ, पॉजिटिव साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि हमको सस्ते टैरिफ प्लान मिले, हमको कॉल सस्ती मिली, हमको नेट सस्ता मिला। वहीं जियो जो है वो एयरटेल और BSNL और भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक निगेटिव ऑपरेटर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर इन लोगों को अपने टैरिफ प्लान कम करने पड़े। ठीक है, तो ऑपरेटर
के लिए हम कोई भी एक तरफा फीलिंग नहीं रखेंगे कि पॉजिटिव ही होते हैं या नेगेटिव ही होते हैं। ये तो रही हमारी नॉर्मल सेक्टर, ऐसे ही हर सेक्टर में, ये तो रहा हमारे टेलीकॉम सेक्टर का, ऐसे ही हर सेक्टर में ऑपरेटर्स होते हैं और वो अपना अपना, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स कंपनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, आप रिलेट कर पाएंगे, आप देखेंगे उसको तो आप मैच कर पाएंगे कि ऑपरेटर हर एक सेक्टर्स में होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर क्या काम करते हैं और क्या स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे हमें बड़े लॉस से बचना है और अच्छा प्रॉफिट कैप्चर करना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। दोस्तों, दो तरीके से स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर वर्क होता है मेजरली, एक स्टॉक्स में और एक इंडेक्स में। तो स्टॉक्स में दोस्तों ऑपरेटर कैसे काम करता है, देखिए हमेशा याद रखिए, स्टॉक्स जितने भी आपने सुना होगा पेनी स्टॉक्स, है ना। और अगर मुझसे आप पूछेंगे, मैक्सिमम मैंने वीडियोस में भी बोला है, पर्सनली भी मैं जिससे भी मिलता हूं मैं उनसे ही बोलता हूं कि आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए। अगर कर रहे हैं तो वो एक रिस्की अमाउंट है, आप केवल अपना रिस्क एनालाइज करके एक रिस्की अमाउंट पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज आप हमेशा इन्वेस्ट करिए जो निफ्टी की 50 की टॉप कंपनियां हैं, जो हमारी इंडिया की टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना होता है कि उसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता, ठीक है। बट वहीं पर पेनी स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो इतना कम होता है कि उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और जो कि होता है, ठीक है। तो यहां पर एक ऑपरेटर्स जो है वो निगेटिव वर्क करते हैं स्टॉक्स में, नो डाउट, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50 करोड़ का, ठीक है। अब 2-4 लोग या सिंगल पर्सन कोई भी इकट्ठा कोई भी आया जो 30 करोड़ का फंड लेके आया और उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, देखिए प्राइस हमेशा शॉर्ट टर्म में डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही बढ़ते हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस बढ़ते हैं। किसी भी स्टॉक को आप बाई करने के लिए जाते हैं, सेल करने के लिए जाते हैं, तो उसको क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर क्वांटिटी और प्राइस आता है बाइंग की तरफ और सेलिंग की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म में जैसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालाइजिंग के बेस पे जो लोग काम करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग बेसिकली देखते हैं बैलेंस शीट क्या बोल रही है, कंपनी का ऑपरेशंस क्या है, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कंपनी का टैक्स कितना जा रहा है, वट एवर, ठीक है। बट शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो डिमांड और सप्लाई का ही रोल होता है, ठीक है। अगर किसी भी स्टॉक्स में डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो ऑब्वियस है सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ेगा, बट वहीं उल्टा होता है, अगर सप्लाई ज़्यादा जाती है डिमांड कम होती है तो उसका रेट घटता है। तो क्या होता है, 50 करोड़ की कैपिटलाइजेशन की कंपनी अगर कोई है तो उसमें अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल 30 करोड़ के साथ में भी आता है तो वो ईजिली किसी भी छोटे पेनी स्टॉक्स को मूवमेंट अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप पेनी स्टॉक्स में डील ना करें, राइट। पेनी स्टॉक्स में आपको डील नहीं करना है, आपको हमेशा जो अच्छी कंपनी है, रिप्रेजेंट करती है इंडियन इकोनॉमी को, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप जा रहे हैं तो आप इस निगेटिव ऑपरेटर से बचे रहेंगे, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एक छोटे ट्रेडर्स की थिंकिंग क्या होती है या एक मीडियम ट्रेडर्स की थिंकिंग क्या होती है, इन्वेस्टर की थिंकिंग क्या होती है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मीडियम ट्रेडर्स और छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग 10,000 रुपये लेके आते हैं मार्केट में, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो 10 रुपये वाली के प्राइस की जो कंपनी होगी उसकी 1000 क्वांटिटी बाई कर लेंगे, ठीक है। और इंतजार करते हैं 10 वाली चीज़ 20 हो जाए और हमारा 10,000 का कैपिटल 20,000 हो जाए या 30 हो जाए, ठीक है। इस इंतजार में बैठते हैं। बट वहीं पर अगर आप देखेंगे, अगर आप सेम 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं और आप वहाँ पर किसी रेपुटेटेड कंपनी जिसका मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइस 1000 रुपये है, अगर उसकी आप 10 क्वांटिटी भी खरीदते हैं और इसके मूवमेंट में और इसके मूवमेंट में अगर सेम मूवमेंट आ रही है, ठीक है, परसेंटेज वाइज, तो आप देखेंगे कि नेट आपको दोनों में बराबर का ही प्रॉफिट या लॉस होगा। बट थिंकिंग हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा आ गई है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, यहाँ पर कम क्वांटिटी आई है तो हमें कम प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप परसेंटेज वाइज निकालेंगे, इसको बेसिक सी मैथ है उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का मतलब एक ही है। बट यहाँ पर आप रिस्क में डालना है अपने 10,000 रुपये पूरे के पूरे, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स है, 10 रुपये कॉस्ट है इसकी, इसकी 20-30 होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, बट इसकी 0 होने की या 2 रुपये 3 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी
कहीं ज़्यादा है। वहीं पर 1000 रुपये की अगर कोई कंपनी का प्राइस है, मतलब मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 रुपये, इसका मतलब 1000 वाली जरूरी नहीं है कि अच्छी ही हो और 10 वाली खराबी हो, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। वहाँ पर अगर 1000 रुपये प्राइस वाली कोई बड़ी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है और निफ्टी 50 की कंपनीज में आती है वो, वहाँ पर आप अगर ले रहे हैं, अगर आपको 10 क्वांटिटी मिल रही है तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि वो 1000 की चीज़ 1100-1200 हो जाएगी और ये 1000 वाली चीज़ 2 रुपये 3 रुपये नहीं आएगी, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है कि कुछ फ्रॉड होता है, वो एक लॉन्ग टर्म में आती है, बट ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं हो आपने आज ली 1000 रुपये की प्राइस पे कोई लिया और कल उसका 2 रुपये 3 रुपये रह रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैड ऑपरेटर्स हैं या निगेटिव ऑपरेटर्स हैं जो हमारे लिए रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी छोटी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 10 रुपये था उसको बढ़ा के 20 कर दिया, अमाउंट उसमें डालते रहे 30 कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने मान लीजिए 40 तक ले जाने के बाद में, जैसे कि आपने बहुत न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, वीडियोज़ में भी देखा होगा, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और अपना पैसा निकाल लिया। जब ये पैसा निकालेंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो ये 10 पे आ जाएगा, 5 पे भी आ सकता है, वॉट एवर कहीं भी जा सकता है। तो क्या होगा, जिसने यहाँ पर 30 रुपये पे या 40 रुपये पे जिस छोटे रिटेल ट्रेडर्स ने बाई किया होगा उसको यहाँ पे ह्यूज लॉस होगा, क्योंकि वहाँ पर वो एक बड़ा प्रॉफिट जो ऑपरेटर्स हैं वो ले जा चुके हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, पैनी स्टॉक्स में डील नहीं करना है। अगर आपको नेगेटिव ऑपरेटर से बचना है, पैनी स्टॉक्स में आपको डील नहीं करनी है। हमेशा आप मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी आपको अच्छी कंपनी में ही ट्रेड करना है, चूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप एग्जाम्पल समझें कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 करोड़ का है, तो अगर इसमें 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, मैं कह रहा हूँ 1000 करोड़ भी अगर कोई इन्वेस्ट करेगा या अमाउंट इसमें डालेगा, तब भी वो उसकी डिमांड और सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा जितनी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों, एक्सेप्शनल हर जगह हैं, इंटरनली कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो हम नहीं कह सकते, वो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बट जनरल केस 99% केसेस में यही होता है कि अगर बड़ी कैपिटलाइजेशन है तो उसको 60-70 हज़ार, 2000, 5000 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमेशा आपको क्या करके चलना है, हमेशा जो अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, उसी में काम करना है और पेनी स्टॉक्स को इग्नोर करना है। दूसरा जो मैंने बताया 1% यहां पर तब भी पॉसिबिलिटी है, वहां पर आप अगर 1% आप लेके चल रहे हैं और आपको वहां पर रिस्क है तो आप हैजिंग का यूज कर सकते हैं। आप हैजिंग करिए, आपका अमाउंट सेफ रहेगा, राइट। तो ये हमने बात करी दोस्तों स्टॉक्स में। अब जो मैं जानता हूं मैक्सिमम आप लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं और इंतजार कर रहे होंगे ये चीज जानने का कि ऑपरेटर्स इंडेक्स में कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इंडेक्स की, जो कि हम मैक्सिमम लोग इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो जानते हैं इंडेक्स में कैसे ऑपरेटर काम करता है। और आप लोगों का मिथ है या हो सकता है सच्चाई हो, आप लोगों को पता हो, ऐसा लगता हो कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऑपरेटर ने हिट कराया, आज हमको अगर ह्यूज लॉस हुआ तो वो ऑपरेटर की वजह से हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं कि ये चीज क्या है। तो दोस्तों, इंडेक्स में ऑपरेटर कैसे काम करता है, देखिए आपने देखा होगा कि इंडेक्स की किसी स्ट्राइक प्राइस पे जिसका प्राइस 10 रुपये चल रहा था या 20 रुपये चल रहा था, वो सडनली 300 रुपये पहुंच गई, ठीक है। स्पाइक आ गया, सडनली 300 पहुंच गई और वापस थोड़ी देर बाद 12-13 पे आ गई, ठीक है। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे हम लोग फ्रीक ट्रेड भी कहते थे, ठीक है। आपने देखा होगा मैक्सिमम बैंक निफ्टी में इस तरीके की एक्टिविटीज होती थी। बट आप अगर नोट डाउन करेंगे, वो स्ट्राइक प्राइस वो होते थे जिन पे वॉल्यूम बहुत कम होता था, ठीक है। कम वॉल्यूम वाले, मैंने फिर बताया जैसे ना, कम वॉल्यूम यहाँ पर, वहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्क कर रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम वर्क कर रहा है। जहाँ पर कम वॉल्यूम पे होगा वहाँ पर मैनिपुलेट करना आसान होगा, जहाँ पर वॉल्यूम ह्यूज होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर कोई भी ऑपरेटर बहुत आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा 10 रुपये 20 रुपये पे चल रहा है, 300 रुपये हो गया, फिर वापस 12-13 रुपये पर आ गया। तो यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, जिसने 10 रुपये 20 रुपये पे बाई कर रखा था वो 40, 50, 60, 100 पे अगर बेच देता वो प्रॉफिट भी कमाता था। बट जिसने 200, 250 के आसपास बाई किया, एकदम से जब उसने देखा चार्ट पर कि एकदम से प्राइस इसका 300 पहुंच गया, उसने मान लीजिए 250 पे बाई किया और वो 12-13 आ गए, तो वहाँ पे एक मोटा लॉस होता था। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, मगर कहाँ पर डालते हैं, ओटीएम के जो स्ट्राइक प्राइस हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है। और इसी वजह से सेबी नियम ला रहा है कि
केवल और केवल 50 स्ट्राइक प्राइस ही ओपन रहेंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे मैनिपुलेट करना अब आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो अभी आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है सेबी के 7 प्रस्ताव क्या है और उनका इंपैक्ट कैसा पड़ सकता है, तो उसमें एक प्रस्ताव ये भी है कि 50 स्ट्राइक प्राइस ही ओपन होंगी। तो जहाँ पर 50 स्ट्राइक प्राइस ओपन होंगी वहाँ पे ऑपरेटर का गेम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, बट यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी ऑपरेटर डालता है। कैसे? जब एक ह्यूज अमाउंट किसी एक डायरेक्शन में इन्वेस्ट होता है तो मार्केट उस तरफ वर्क करती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे वो नीचे की तरफ हो। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करिए, मार्केट के कभी अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, मीन्स इंट्राडे कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो शॉर्ट टर्म में किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर एक कोई ऑपरेटर है जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है मार्केट पे, वो किसी भी एक तरफ इन्वेस्ट करके या किसी भी एक तरफ फंड डाल के उस मार्केट को एक तरफ डायरेक्शन दे रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉजिटिव ऑपरेटर को फॉलो करके, उस ट्रेंड को फॉलो करके। अब हमें नहीं पता ना कहां पर कौन सा ऑपरेटर है कौन सा नहीं है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्रेंड का। इस ट्रेंड को फॉलो करके हम यहां से यहां तक की पूरी कैप्चरिंग तो नहीं कर सकते, बट जो बीच का पॉइंट है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा बीच का मूवमेंट है, उसे हम कैप्चर करके वहां पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करिए, आप हमेशा मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, निगेटिव ऑपरेटर से हमें बचाता है स्टॉप लॉस, ठीक है, और पॉजिटिव ऑपरेटर से पैसा हमें कमा के देता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जिक्र हुआ होगा, बट जो लोग इसको डीपली समझते हैं उसे पता है कि स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की क्या पावर है। जितनी पावर स्टॉप लॉस की है उससे कहीं ज़्यादा पावर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की है। कैसे, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज़ बाई करी 100 रुपीज़ पे और हमारा टारगेट है 120 का और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है 90 रुपये का, ठीक है। तो ये जो 90 रुपये का स्टॉप लॉस है ये हमें बचाएगा निगेटिव ऑपरेटर से, क्योंकि हमारा देखिए, अगर नेगेटिव ऑपरेटर का इंपैक्ट किसी भी स्टॉक प्राइस पे पड़ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको लॉस होगा। बट अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका तो उतना ही लॉस होगा जितना आपने डिसाइड किया है। यहाँ पे ऑपरेटर आपके साथ गेम खेल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने तो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के रख दिया 90 पे, तो मैक्सिमम आपके कितने 10 पॉइंट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर जो निगेटिव ऑपरेटर हैं उनका रोल खत्म हो गया, किसकी मदद से, स्टॉप लॉस की मदद से। और जो पॉजिटिव ऑपरेटर हैं, जो मान लीजिए मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं और हम किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, 100 रुपए की चीज एकदम से तो 120 होगी नहीं, जब 100 की चीज 110 होगी तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर ले आना है। मींस अगर 100 वाली चीज 110 हुई तो आपका जो 90 पे स्टॉप लॉस था वो 100 पे आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, अगर आपके अगेंस्ट भी मार्केट जाती है तब भी आप रेट टू रेट निकलेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। वहीं पर मार्केट मान लीजिए 120 पहुंच जाती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होकर 110 हो जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर 120 पर अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, वरना आप यही प्रोसेस फॉलो करते रहिए। मार्केट 130 प्राइस पहुंचा रही है, आप अपना 120 पे ले आइए, मार्केट 140 पहुंचा रही है, आप अपना 130 पे ले आइए। होगा क्या, एक ट्रेंड को फॉलो करते करते हो सकता है आप यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की यही स्ट्रेटजी है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव ऑपरेटर्स हैं उनके सपोर्ट से आप उनके ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो जैसा वो मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हैं आप भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसकी मदद से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 180 पे मान लीजिए पहुंच गया, आपका वहां पे 170 का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहुंच चुका है, वापस आएगा, हिट हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है, तो 140 से 130 पे भी हो सकता है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में वो हो सकता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए 180 तक पहुंचा और 170 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ आपका 120 का टारगेट था, कहाँ आपने 170, मतलब कहाँ आप 20 रुपये का प्रॉफिट लेके चल रहे थे और कहाँ आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वट एवर इट इज। तो ये फायदा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो दोस्तों नेगेटिव ऑपरेटर से हमें स्टॉप लॉस बताएगा, स्टिक रहिए अपने स्टॉप लॉस पे, और जो पॉजिटिव ऑपरेटर्स हैं उनको फॉलो करने के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा जो हमारे प्रॉफिट को बचाएगा, राइट। तो इसीलिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। और दोस्तों माइंड से निकाल दीजिए ऑपरेटर गेम ये वो सो। देखिए हम एक बहुत छोटे से ट्रेडर हैं, हमारा बहुत छोटा सा अमाउंट है, मान लीजिए आप 50,000 से काम कर रहे हैं, 1 लाख से काम कर रहे हैं या 10 लाख से काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑपरेटर है
वो काम कर रहा है 50 करोड़ से, 100 करोड़ से, तो आप उससे लड़ तो नहीं सकते ना, उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड तो नहीं ले सकते। वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर अपने लॉस को बचा सकते हो स्टॉप लॉस की मदद से। और अगर आप पॉजिटिव ऑपरेटर को फॉलो कर रहे हो, मींस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से आप उसको कैप्चर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट, मतलब उन्हीं की डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑपरेटर्स हमारा स्टॉप लॉस लेके जाते हैं या हमें लॉस करवाते हैं, ठीक है, वो उनकी ट्रेडिंग है, वो अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। जहाँ पर हाँ गलत है, वहाँ पर इलीगल अगर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, पंप एंड डंप हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी सेबी, एक्सचेंज और ये सारी चीज़ें हैं वो उनको मॉनिटर करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर देर सवेर ही सही, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ की स्पेशली जो हमारी लीगलाइजेशन से रिलेटेड है वो थोड़ी स्लो है, तो देर सवेर ही ठीक है, बट वहां पर कंट्रोल हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या करना है, हमें तो हम 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख वाले हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो उनसे लड़ना नहीं है। जो ऑपरेटर्स हैं ना हम उन्हें बुरा कह के कुछ कर सकते हैं, ना हम उन्हें अच्छा कह के कुछ कर सकते हैं, बट ये परसेप्शन निकाल दीजिए, बाइस्ड मत रहिए कि बुरे ही होते हैं, और ये भी बाइस्ड मत रहिए कि अच्छे होते हैं। आप एक माइंड में लेके चलिए, ठीक है। अगर जहाँ पे बुरे का रोल आएगा वहाँ पे स्टॉप लॉस हमें बचाएगा, जहाँ पे अच्छे का रोल आएगा वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बचाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल फ्री माइंड से न्यूट्रल होकर ट्रेड करिए, हमेशा स्टॉप लॉस को और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। 100% आप एक टाइम के बाद में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन जाएंगे। ये जो आंकड़ा आता है ना कि इतने % लोग लॉस में, इतने % लोग इसमें, ये केवल और केवल अगर आप मेजॉरिटी देखोगे वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं है, उनका स्टॉप लॉस, उनका टारगेट, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, ऑपरेटर को छोड़िए, अपनी ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। जितना आप यहाँ से सीखेंगे उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी अनदर वीडियो में, और थैंक यू सो मच। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।